तो जी मैं आज आपके सामने फिर से लेके आई हूँ एकादशी का वीडियो। हर महीने एकादशी 2 बार आती है और कुछ एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। तो उन खास में से ये एकादशी भी है, क्योंकि ये है आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ ये इतनी खास क्यों है और इसको आपको कब फॉलो करना है, क्योंकि डेट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी आ रही है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि आखिर इसको 11 जुलाई को फॉलो करना चाहिए या 10 जुलाई को फॉलो करना चाहिए। एकादशी की एक्चुअल जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है 10 जुलाई को सुबह 8:16 पे और ये समाप्त होगी 11 जुलाई को सुबह 5:22 पे। अगर यहाँ पे टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सनराइज के टाइम के हिसाब से एकादशी मानी जाती है, लेकिन एकादशी तो समाप्त हो रही है 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग पे। तो उस हिसाब से 10 तारीख को फॉलो करें या 11 तारीख को फॉलो करें। तो देखिए, दशमी की एकादशी रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए 11 तारीख को आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आप कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं या रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं, तो वो भी आप 11 तारीख को यानी कि शनिवार को ही आप फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं ये खास इतनी क्यों है। योगिनी एकादशी से रिलेटेड एक स्टोरी भी आपको मैं बता देती हूँ। माना जाता है कि एक राजा हुआ करता था जिसका एक गार्डनर था। वो बहुत ही ज्यादा खास गार्डनर था। वो रोज उनको फ्रेश फ्लावर्स लाके देता था राजा को, ताकि राजा जो है महादेव की पूजा कर पाए और वो फ्रेश फ्लावर्स उन पे वो चढ़ा पाए। उस गार्डनर की एक दिन शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह को जल्दी आना भूल गया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ मग्न था। ऐसे में राजा हो गए नाराज, क्योंकि उनकी महादेव की पूजा रह गई। तब उन्होंने सेवक को भेजा, बोला कि इस गार्डनर को जल्दी से मेरे सामने लेके आओ। जैसे ही वो सामने आए, कारण उन्हें पता चला। तब राजा ने गार्डनर को श्राप दिया कि तुझे कौड़ी की बीमारी हो जाएगी, यानी कि स्किन डिजीज हो जाएगी। और वाकई में ऐसा हो गया। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। तो एक दिन उस गार्डनर को एक महायोगी मिले और उन्होंने गार्डनर को ये बताया कि आप आषाढ़ मास की जब ये योगिनी एकादशी आएगी ना, तो उसका पूरे विश्वास के साथ ये व्रत का पालन करना। जब इस व्रत का पालन करोगे तो आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका जो ये स्किन डिजीज है ये क्योर हो जाएगा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक गार्डनर ने वो व्रत किया और उसके बाद उसको रिजल्ट मिला और धीरे धीरे उसकी समस्याएं दूर होने लग गई, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से माफी भी मांगी। तो उसी प्रकार से अगर आपके भी जीवन में कोई भी दिक्कत है और आज के दिन आप सच्चे मन से ईश्वर से माफी मांगते हैं और स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज है, बहुत आपकी दवाइयां चल रही है, दवाई करते करते आप परेशान हो गए, दवाइयां असर भी नहीं कर रही है। कई बार हेल्थ में ऐसे भी इश्यूज होते हैं कि कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ शरीर में ऐसा लग रहा है कि तकलीफ है। अगर इस तरह की दिक्कत है या आपको लगता है कि आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते, बेवजह ही आपको वो गलत समझते हैं, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो भी आज के दिन एकादशी आपको जरूर से माननी चाहिए। व्रत भले आप ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप आज के दिन सात्विक भोजन तो खा सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के, बिना नॉनवेज के आप दिन तो निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 बार भोजन करें, बीच में कुछ भी ना खाएं, सुबह और रात को। अब वो व्रत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वैसे फॉलो करें। इसका पारण दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं या सेम डे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी हेल्थ हो। मैं आपको बताने जा रही हूँ पहला कार्य। इस पहले कार्य को आप कभी भी पूरे दिन में कर सकते हैं, यानी कि 11 तारीख को आपको ये करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, कच्चे चावल ले लेना। अब यहाँ पे ये सवाल नहीं कीजिएगा कि एकादशी है, हम तो चावल को छू नहीं सकते, हम तो खा नहीं सकते। देखिए, खाना नहीं खाना ये सबकी चॉइस है। कई लोग खाते, कई लोग नहीं खाते, लेकिन छूने में क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहम नहीं करना, ये सारे सात्विक उपाय होते हैं। मेन आपका यहाँ पे मन साफ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लेने हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लीजिए और इसको कोई भी आप बाउल में या प्लेट में आप अपने घर के पूजा स्थान पे इसको रख लीजिए। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ना है, यानी कि अपने दिमाग को शांत करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना। जैसे ही आपका मन शांत हो जाए, आपको क्या करना है, बाद में आगे एक घी का दीपक जरूर से जला देना है। घी का दीपक जलाने के बाद उसके अंदर भी चुटकी भर हल्दी आप डाल दीजिएगा। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए आप ये जरूर से कीजिएगा और सच्चे मन से इसको कीजिएगा। अगर आप 30 सेकंड के लिए नहीं, आप माला पे करना चाहते तो किसी भी माला पे आप
1 माला 2 माला अपनी इच्छानुसार इसको आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस दीपक को देखना है और आपकी कोई भी इच्छा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आप चाहते हैं कि बस ये तो इच्छा है ना, ये मेरी पहली पूरी हो जाए, उस इच्छा के बारे में आपको सोचना है और ये सोचना है कि इस मंथ और इस ईयर के पहले मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है और जैसे ही मुझे ये गुड न्यूज़ मिलेगी, मैं ये जो अपनी जो इच्छा है, ये विश है जो मेरी पूरी हो जाएगी, तो मैं किसको सुनाऊँगा? ये ऐसे आपको विजुअलाइज करना है या इसके बारे में सोचना है कि सबसे पहले मैं ये गुड न्यूज़ किसको दूंगा, और ये पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं लेके आइएगा। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। आप अपने फैमिली के बारे में भी सोच ले सकते हैं, अपने बारे में भी सोच सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पूरा ट्रस्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से उठ जाना है, वो अपना दिया जलता रहेगा और वो जो अक्षत आपने रखे हैं उसको एज इट इज़ आप 24 घंटे के लिए रहने देंगे। नेक्स्ट दिन वो जो अक्षत चावल है आप उसको लेके किसी भी घर के गमले में डाल दीजिएगा या प्लांट के नीचे आप डाल के आ सकते हैं या आप पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अगर आपको लग रहा है कि कोई वहाँ पे चूहा या कुछ आ जाएगा तो आप उसको कवर करके भी रख सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट रेमेडी, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इससे आप रिपीट भी कर सकते हैं और रिपीट आप कब कर सकते हैं, हर एकादशी को भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका रिजल्ट आप देख पाएंगे, यानी कि बात करने में भी आकर्षण आएगा, आपकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या कोई बीमारी है तो उसमें भी आप फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन फिर से यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको आप स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आपका चल रहा है वो आप चलेंगे, इसको एज अ साइड आप सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे उससे आपकी दवाइयाँ कम होती चली जाए और आपको राहत महसूस हो। तो अब आपको करना क्या है, किसी भी एक बाउल में या बर्तन में, चाहे वो कोई भी मटेरियल का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आप नॉर्मल पानी भर लीजिए, कितना भी क्वांटिटी का पानी आप भर सकते हैं। उसमें चुटकी भर आप हल्दी डाल दीजिए। अब इसको भी आप कहीं पे भी लेके बैठ जाइए या पूजा स्थान पे आप लेके बैठ जाइए, वहां पे बैठ के जाप करना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओके, ये आप जाप 30 सेकंड के लिए करेंगे या आप उसको 1 माला करेंगे अपने इच्छानुसार। फिर आपको क्या करना है, आंखें बंद करके या उस पानी में देखते हुए आपको ये खुशी को महसूस करना है कि जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जा रही है। आपको ये अफर्मेशन बोलते चले जाने हैं कि अब मेरी हेल्थ अच्छी होती चली जा रही है, मेरी बॉडी हील हो रही है। या जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे आप हाथ रखिए और बोलिए कि अब मैं पूरी तरह से हील होती चली जा रही हूँ, मेरी स्किन बहुत चमकदार होती चली जा रही है, अच्छे लोग मेरी तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं, मैं जो भी बोलती हूँ अच्छा बोलती हूँ। जो भी आपके मन में आ रहा है वो सारी पॉजिटिव बातें आपको बोलनी है। आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए भी इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद इस पानी को स्प्रिंकल कर देना है अपने ऊपर और सभी मेंबर्स के ऊपर। बाकी का जो पानी है आप इसको किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। डेली आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए वही आपको करना है, ये मंत्र का जाप करना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। उसके बाद आपको ये विजुअलाइज करना है अपनी इच्छा के बारे में, फिर से ये पानी को स्प्रिंकल आपको कर देना है। तो ये डेली जितने दिन आप ये पानी चला सकते हैं उतने दिन आप ये पानी बना के रख सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। फिर से जब नेक्स्ट एकादशी आएगी तो दोबारा से आप ये पानी रेडी करके रख सकते हैं। ऐसा तब तक करते चले जाएं जब तक कि आपकी जो विश है वो फुलफिल नहीं होती है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बीच में अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। देखिए, अगर बीच में पीरियड्स आ जाते तो आप उसको पूजा स्थान पे फिर नहीं रखेंगे, उस बॉटल को आप बाहर रखेंगे, वहीं से आप मन में मंत्र जाप कर सकते हैं और इस पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार जब आपने उसको पीरियड्स में बाहर लेके आए या आपने मंगवा लिया तो टच होने के बाद दोबारा आप पूजा स्थान पे उसको नहीं रखिएगा, फिर नेक्स्ट एकादशी पे या फ्रेश बना के उसको वहाँ पे पूजा स्थान पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। ये बहुत ही सिंपल रिचुअल है, बस यहाँ पे विश्वास और सब्र की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्दी आप मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ देंगे और गुड न्यूज़ देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नीचे अगर आप तैयार हैं तो आई एम रेडी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनके भी काम हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले, उससे आपके भी काम फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।